कालामालिन्यै नमः। हरदनेश्वर्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थिकं गच्छतु पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यज्ञं हविः प्रजाननं मे स्तुदासाविदग्गं सर्वागणग्गं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि वासुसानि लोकसन्नभयासानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोतु अन्नं पयोरितु अस्मासुधत। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। दिव्य शरीर सरल मृग पानी। दिव्य शरीर सरल मृग पानी। सब ही समान सब ही मान प्रभु आप हमारी। सब ही मान प्रभु आप हमारी। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु लीलाधारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। पर उपकार सदारथ स्वामी। पर उपकारी सदारथ स्वामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। घट घट ननहारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। तुम हो अनाथ नाथ सहारे। तुम हो अनाथ की नाथ सहारे। मंगल में प्रभु तरस तुम्हारे। प्रभु तरस तुम्हारे। मंगल में प्रभु तरस तुम्हारे। मंगल में प्रभु तरस तुम्हारे। गोवर्धन गोवर्धन गिरधारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। सद्गुरु वचन हृदय में धारूं। सद्गुरु वचन हृदय में धारूं। आरती श्रद्धा सहित उतारूं। आरती श्रद्धा सहित उतारूं। मोहन 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 मगन मुरारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। आरती कराऊं तुम्हारी यशोदा के ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा। कर्पूर गौरव वृंदावता संसार सारं भुजगहा। सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव सर्वं आदिवादिवन्दनामास्तु प्रख्याल्लः अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेनाजनामयाजन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रधान्यः सन्नादेहनाकमहिमानः सचन्दस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं पगपाटलब्जै पुण्यागजाति गर्भैरलिसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्नां गृहाणपमेस्त्रा गृहाणां नन्दनः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज भागवत की कथा षष्ठम दिवस में पहुंच चुकी है। तो महाराज श्री के मुखारबिंद से कथा को मान करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमयी भागवत का रसपान करें। जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहुएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्नयने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन दासुरे आगार वसहि राम सरजापधर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की
हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाते हुए मधुराष्टकम के माध्यम से हम और आप उस दिव्य धरा का स्मरण करेंगे और दिव्य पुरुष का ध्यान करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते। रखिलो मधुरम्। राधे राधे। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुर। मधुरो वेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो। नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं शरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। समितं मधुरं समितं मधुरं
बीजे मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीटी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं योक्तं मधुरं सुखं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शीतं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठे मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्ते मधुरा सते मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ललितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गिरिराजधरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराजधरण प्रभु मेरी शरण गिरिराजधरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराजधरण प्रभु मेरी शरण ओ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 गिरिराजधरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराजधरण प्रभु तुम्हारी शरण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोल गोवर्धनाथ भगवान की जय जय श्री राधे। कल पावन प्रसंगों में हम और आप मिलकर के श्री भगवान गिरिराज नाथ की शरणागति ली।
मानो कि जब तक मन से हम मानसी गंगा प्रकट करेंगे, मतलब मन से जब तक हम प्रभु का भजन नहीं करेंगे तब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे। जब हमारा मन प्रभु के चरणों में लगेगा तभी तो प्रभु कृपा करेंगे। गणं सावर्धकं नाम मेघानां चान्तकारिणम्। कई वर्षों से पूजा इंद्र की चली आ रही थी, लेकिन आज ब्रजवासी मिलकर के सब लोग गोवर्धन की पूजा की। और जैसे ही शंख का निनाद होने लगा, नारद वीणा बजाते बजाते इंद्र के पास पहुंच गए। बोले हो अब आपका तो पता साफ ही हो गया, जो कई वर्षों से पूजा चली आ रही थी। क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो, पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। जैसे ही गड़गड़ाहट होने लगी, सब लोग हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहे, लाला मैंने तो से पहले ही कह रखी थी कि इंद्र नाराज हो जावेगो। देखो इंद्र नाराज हो गए। बोले जिनकी आप पूजा किए हैं, जिसको आप कचौड़ी और लड्डू खवाएं भैया, उन्हीं की शरणागति में जाओ। और भगवान ने कहा सब लोग नेत्र बंद करके गिरिराज जी का ध्यान करो। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सारे ब्रजवासी गोवर्धननाथ के त्राहि त्राहि करते हुए जैसे ही गोवर्धन भगवान को ध्यान किए हुए, वही समय भगवान एक रूप से बाहर है और एक रूप में गिरिराज जी में समाहित हो गए। खुद उठाए हुए हैं, खुद पूज रहे हैं, खुद पूजवा भी रहे हैं। और भैया एक नहीं दो नहीं 7 दिनों तक पर्यंत, जब भैया 7वां दिन आया तो सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल कहे, लाला हमने तो अपनी उंगली हटाई, इधर उधर घूमा भी, लेकिन आप जब से उंगली लगाई है तब से आप ही लगाए हुए। भगवान बार बार कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। राम जी कभी भगवान बनने का इरादा प्रकट ही नहीं किया। अब भगवान कृष्ण बार बार बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। श्री दामा ने कहा अच्छा, आप केवल आप ही नहीं उठाए हो, हमने भी कोई हथियार कोई लठिया लगा रखी है। लेकिन कन्हैया जैसे ही उंगली नीचे किए, जैसे उंगली किए तो गिरिराज नीचे आने लगे। तो कुछ के हाथ टूटे, कुछ के पांव टूटे, कुछ की लठिया टूटी। श्री दामा मंगल ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले लाला जा गैया की दूध तू पीवे, आई गैया की दूध में भी पीऊं, तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गीवर लियो बोले कछु माखन के बल बढ़े, तो बोले जा गैया के दूध पीवे, वाई गैया के दूध में पीऊं। जा गैया के दूध तू खावे, वाई गैया के दूध में भैया मक्खन खाऊं। बोले इतना बल? बोले श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा, कछु गोपन करे सहा। श्री दामा मधुमंगल सब खड़े हो गए। बोले हमने कौन सी सहायता की? बोले जब मैं गिरिराज को उठा रहा था तो आप टकटकी लगा के देख रहे थे, आप उस समय टकियो हो। श्री दामा मधुमंगल ने कहा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आजकल मेरे ये जो बल है, बल कहाँ जाए? बोले मक्खन तो चुराते ही थे, अब बलन को भी चुराना प्रारंभ कर दिया। भैया इंद्र अपने गणों को भिजा के जाकर देख कर आओ तो ब्रजमंडल बह गया होगा।
लेकिन जब वहां से आए देखा तो भैया वहां रज उड़ रही थी, वहां सुंदर रज उड़ रही थी। अधिक करके भैया इंद्र भयभीत हुआ और इंद्र लोक से चल करके भैया राज्य की तलहटी पर आने लगे। और एक नहीं दो नहीं 10 श्लोकों में सुंदर भगवान की स्तुति को गाया है। मानो कि यह शरीर हाड़ मांस का पुतला है। भैया यह शरीर से केवल साधना करके प्रभु को पाया जा सकता है। और भगवान चाहे जैसे रीझे तो मुक्ति दिए, सीझे तो मुक्ति दिए, रीझे तो भी मुक्ति दे, खींचे तब भी मुक्ति दे। रावण की मृत्यु हो गई तब भी वैकुंठ मिला। अभी विष्णु ने राम जी की शरणागति ली तब भैया उन्हें लंका ही मिल गया। तो रीझे तो मुक्ति दीजे और खींचे तो मुक्ति दीजे। मानो कि बैर भी करना है तो परमात्मा से करें, मित्रता भी करनी है तो परमात्मा से करें, उनकी शरणागति ले। लोग तो कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है? लेकिन कोई कहे मन को चढ़ा दो तो मन के जो मनी राम जी हैं इधर उधर भग रहे हैं। गए हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं लेकिन मन कहाँ है? मन तो घर पर ही रखा हुआ है। गए हैं तीर्थ में, और एक बात बताऊं, तीर्थ में 2 व्यक्ति के साथ तो कभी नहीं जाना चाहिए। जो बार बार हेलो, जब घर में ही बार बार फोन कर दे रहे हैं और जो बार बार चलो अभी समय हो गया रूम में चलना है, चलो समय हो गया। अरे भैया तीर्थ में आप दर्शन करने के लिए गए कि समय देखने के लिए? तो परमात्मा से मित्रता भी करो, परमात्मा से बैर भी करो। ये हाड़ मास का पुतला है, आप सोचो ये साथ में जाएगा, ये साथ में जाने वाला नहीं है। तो हर प्रकार से मुक्ति ही मिलेगी जब हम प्रभु की शरणागति ले लेंगे। भैया एक काशी नरेश थे और काशी नरेश राजा को सफेद सफेद बिंदी बिंदी शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। तो वो आज मन से दुखी हुए, दुखी होकर के बोले अब मैं गंगा जी किनारे जाकर अपने शरीर को ही छोड़ दूंगा। लेकिन वहां एक संत बाबा मिले। जैसे ही परमात्मा संत जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बोले मेरा एक काम करो, प्राण तो छोड़ना है, मेरा एक काम कर दो। बोले 3 बार डुबकी लगाओ और 3 बार राम को पुकारो। राजा ने कहा ठीक है, जब मरना ही है तुम फिर डुबकी लगा के राम कहने में क्या जा रहा है? पहली डुबकी लगाए, बोले राम, बाहर निकले। देखा तो भैया पूरे फूंसी कुछ भी ठीक नहीं हुए। पुनः दोबारा डुबकी लगाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दोबारा लगाए, फिर भी ठीक नहीं। राजा ने कहा बाबा मैं कहाँ खासा मरने के लिए आया था, तुम यह चक्करों में पड़ा दिया मुझे। बाबा से बहस करने लगा। बाबा ने एक चिमटा मारा उसके सिर पर, और जैसे ही एक चिमटा मारा तो बड़े करुण क्रुद्ध भाव से पुकारा हे राम रक्षा करो। और जैसे ही कहा कि हे राम रक्षा करो तो आई समय परमात्मा प्रकट हो गए। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान होते कहाँ हैं, भगवान दिखेंगे कैसे? तो भगवान भाव में, प्रेम में दिखेंगे। आपके पास प्रेम है तो उसकी अनुभूति होगी। कई लोग कहे महाराज जी इतनी कथा सुने लेकिन विमान नहीं आया। अरे भैया पहले अभिमान तो हटाओ तब तो विमान आएगा। अभिमान रहता हमने इतनी कथा कराई, हमने इतनी कथा कराई। भैया कथा आप लाख कराओ, लेकिन जब मन का मैल बैठा हुआ है तो कुछ होने वाला नहीं है। मनी राम को परमात्मा के चरणों में लगाइए कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, अरे कई दर के होई रहे तो दूर दूर करे न को। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। बोलो राधे राधे। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू।
या जो पालतू हैं तो उसको उसके गले में पट्टा लगा रहेगा। अब तो हद हो गई भैया, जितना माँ बाप की सेवा नहीं होती उतना तो उनकी सेवा हो रही है, उतनी सेवा उनकी हो रही है। सोफे पर बैठाते हैं। और यहाँ हद तो तब हो गई जब एक बार हम लोग नागपुर गए तो भैया बोले महाराज जी आप बीच वाली सीट में बैठिएगा। हमने सोचा कोई हमसे भी बड़ा संत महात्मा होगा। पता चला को बोले मेरे आजकल नाम ही रख लेते हैं, फेसबुक नाम रखा था उसका। बोले फेसबुक बैठेंगे। हमने सोचा कोई उनका फेसबुक नाम बाबा होंगे, क्योंकि मिर्ची बाबा काली बाबा आदि रहते हैं। पता चला कि भैया वो ग्राम सिंघा जी थे और उनको आगे बैठने की जगह मिल गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है, खुदे की सेवा हो रही है। 6-10 40 हजार की दिल्ली वगैरह से खरीद के लाते हैं। तुम मन को दर दर फिरे दर दर दूर दूर हो, लेकिन जो पालतू है कहीं आप दूर दूर कर दिए तो भैया आपको केस हो जाएगा, आपको जेल में करवा देंगे। नई गढ़ी की ही बात है, न्यूज में निकला था कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसके नाम भैया 302 लग गया। जब एक इधर के हुए रहे तो दूर दूर करे न कोई। अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, परमात्मा से अपना सुंदर बैठ करके चिंतन मनन होने लग जाएगा, तो फिर भैया यमराज के दूत भी डरते हैं कि इनको लाएं कि न लाएं। अत अभिमान जाय तन भूरे। जब हृदय रूपी का अभिमान निकल जाता है तभी तो परमात्मा का दर्शन होता है। बल्कि पावन प्रसंगों में सुना था कि भैया ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि हम ही सृष्टि चलाते हैं, हम ही सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो जब ग्वाल बाल बैठ करके श्री रामा मधुमंगल के साथ, भैया मधुमंगल घर से बड़ा गरीब था, 5 दिन की बासी कढ़ी लेकर के गया था, लेकिन श्री दामा झाड़ी में लुक करके जल्दी जल्दी पी रहा था तो अंग में गिर गई। भगवान जीवा लगा के चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कोई डुप्लीकेट है, ये कोई डुप्लीकेट लगते हैं। और वही ब्रह्मा जी कि जन्म से पहले आकर के कहते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहतम चते। आप ही संसार में सत्य हैं और दूसरा कोई सत्य नहीं है। लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे हृदय आदि कवे ब्रह्मणे। लोग ब्रह्मा की लीला से, भगवान की लीला से भैया बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से फिर 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। राजा परीक्षित ने कहा क्यों? बोले माफ इसलिए नहीं किया कि भक्तों को दूर रखा था, और इंद्र को माफ कर दिया क्यों? भक्त 7 दिन तक पास में थे। जो भक्तों को सताता है, मारता, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं, उसे कभी माफ नहीं करते हैं। और 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद बोले धन्य है अहो धामम पुमहो धाम नंद ब्रज कुमार का। धन्य है वह ब्रजवासी जो निरंतर कृष्ण कन्हैया के पास खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। धन्य है वह। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी मिलकर के अब इंद्र भैया जैसे ही ब्रज में पहुंचने लगा तो वहां से दंडवती परिक्रमा लगाने लगा। अब दंडवती परिक्रमा करके भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास पहुंचा। बोले प्रभु आप क्षमा करें कि पिताम गुरुस्ताम जगतामधीश
आप जगत पिता हैं, जगत माता हैं, जगत उद्धारक हैं, और बालकों से गलती तो होती ही रहती है। थोड़ा सा पद मिल जाए तो अभिमान आता ही रहता है। और आप विशोध सत्वम, विशोध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तमरस्तमेक, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ग्रहणानुबन्ध। बोले हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांत है। बोले आपकी लीला और आपकी कथा तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। यह तुच्छ प्राणी है, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमेका। बोले आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। मायामयोऽयं, क्योंकि यह माया, माया ये बहुत ठगनी है माया। नहीं बोलत नहीं डोलत, माया तू है ठगनी। माया बहुत ही ठगनी है, इसलिए माया से बचने के लिए मायापति के पांव को पकड़ लेना चाहिए। अगर मेरी यारी प्रभु से हो जाए तो फिर भैया कोई छोटे मोटे लोग तो आएंगे ही नहीं, फिर तो यमराज के दूत भी नहीं आएंगे। अगर आपकी पकड़ प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हो जाए तो छोटे मोटे लोग आपको कभी नहीं सताएंगे हैं? आप मार्ग से जाइए, लॉकडाउन लगने वाला हो, लगा ही था तो छोटे मोटे सिपाही लोग डंडा दे करके रुकवा रहे थे। लेकिन अगर कहीं आपकी कलेक्टर से परिचय हो तो भैया कोई छोटे मोटे सिपाही भी नहीं छुएंगे। तो इसी प्रकार से अगर मायापति से हमारा पकड़ हो जाता है तो भैया न यमराज के दूत आते हैं, न इंद्र सताते हैं, फिर कोई भी नहीं सताता है। इसलिए यारी जोड़ना है तो प्रभु से यारी जोड़ो। हम लोग संसारिक यारी जोड़ते हैं, संसारिक से प्रेम करते हैं। संसार से बोले कोई तो भैया मीठे से प्रेम करता है, कोई भोजन से प्रेम करता है, लेकिन प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। बोले हे प्रभु, उसी प्रकार से मायामयोऽयं, क्योंकि जब जीव गर्भ में रहता है तो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, लेकिन वह बाहर आकर के प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, फिर वह माया में लग जाता है। बोले अब जब बालकों की शादी हो जाएगी इसके बाद बन जाऊंगा। पता चला नाती हो गए, पोता हो गए। अब बन जाने की जब तैयारी हुई तो बेटी का बेटा है। बोले नाना, बोले बाबा नहीं बनना है, नाना जी कहते हैं। उसी समय जब बेटी का बेटा आया बोले नाना अब नहीं बनना है। इतने में भैया नाना, आज बेटा का बेटा हुआ बोले बाबा, बोले नाना बाबा, बोले बाबा नहीं बनना है। आज जब थोड़ा सा बैराग हुआ बोले घर में हुई खटपट, बोले चल बाबा के मठ पर। थोड़ी सी खटपिट हुई, बोले कि अब इस बार हम वृंदावन चले जाएंगे। लेकिन पता चला कि भैया जैसे ही पहुंचे रेलवे स्टेशन नाती की याद आ गई। नाती की याद आते ही वहां से लौट आए। तो इसी प्रकार से हे प्रभु मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ग्रहणानुगत्या। प्रभु आप शरणागति दे दीजिए। और इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति की, मानो कि भैया द्वितीया से लेकर के और 9वीं पर्यंत तक द्वितीया का पूजन पाठ हुआ, और रात्रि में ही भैया तृतीया से 9वीं पर्यंत तक जल गिरा, और 10वीं के दिन 10 ही श्लोकों में सुंदर स्तुति किया कि हे प्रभु, वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, आपके चरणों में समर्पित है। अहम इंद्रो हि देवानां
त्वां गवा इन्द्रदाङ्गत गोविन्दमिति लोके त्वां गायस्त्यां भुवि मानवा। इस प्रकार से अब इंद्र बोला कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। बोले नहीं, आप अपने कामों को देखिए, आप अपने कामों को संवारिए और चलाइए। तब इस प्रकार से इंद्र वहां से गोवर्धन की परिक्रमा की है और गोवर्धन की परिक्रमा करके वहां से लौट गए। बोले कलिकाल में जो गोवर्धन की परिक्रमा करेगी, जो भी कामना रहेगी, शास्त्रों का मानना ऐसा है कि गोवर्धन जो है तिली के बराबर धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है। और जिस दिन पूरा पर्वत नीचे धंस जाएगा, इस सृष्टि का प्रलय कालीन हो जाएगा। क्योंकि यह जो चतुर्युगियां हैं भैया, इंद्र भी बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदलते हैं। तो बोले जो राज्य की कलयुग में परिक्रमा करेगा और जो जिस कामना से भजेगा, उस कामना उसकी कामना पूर्ण होगी। इसलिए गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की अब आ गई एकादशी। भैया एकादशी व्रत रहना चाहिए सबको, लेकिन पता है एकादशी आने से पहले दसवीं की रात्रि में ही विचार बनने लगता है कि क्या क्या बनना है। बोले सामा की खिचड़ी, कुट्टू की आटा की पकौड़ी, सिंघाड़ा की है पहले से ही तैयारी। बोले फलाहार नहीं, लोग फूलाहार रहते हैं। एकादस्या निराहार समभ्यश्च जनार्दन स्तुस्तो नन्दस्तो कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविश। एकादश्यां निराहार, एकादशी कैसा रहना चाहिए? बोले निराहार समभ्यश्च जनार्दन। लेकिन लोग एकादशी ऐसे रहेंगे कि भैया उस दिन तो सुबह से ही फल प्रारंभ हो जाएगा। निराहार रहना चाहिए, लेकिन जब दवा खानी हो, कुछ लेना हो तो 2 बार जल ले सकते हैं, 2 बार जल ले सकते हैं। और उस दिन तो भैया आप सुंदर बैठ करके पाठ करें, रामचरितमानस का, गीता का पाठ करें, गीता का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, भजन करें। समभ्यश्च जनार्दन है, भगवान का ध्यान करें। लेकिन एकादशी व्रत रहेंगे और घर में कलह ही मचा रहे। 12 बजे स्नान होगा, अब 12 बजे कहीं सरकार ने स्नान किया, बोले भी फलाहार नहीं बना, इतना समय लगा है, व्रत रहो तो जानो। आग बबूले हो जाएंगे, टमाटर ऐसे गाल हो जाएंगे गुस्से में। भैया उस दिन आप चित्र गलत मत देखिए, संगीत गलत मत सुनिए। उस दिन तो केवल भगवान के चरणों में मन को लगा दो, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक है मन। यह है एकादश। तो वह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। जब प्रभु के चरणों में लग जाता है तो प्रभु अपने आप ही धीरे धीरे, यहाँ तक कि शास्त्र यह कहता है कि एकादशी व्रत करने वाले को तो उस दिन कोई भिखारी भी आए तो उसको दान नहीं देना चाहिए। भक्तमाल में एक कथा आती है श्री नाभादास जी महाराज की। नाभादास जी महाराज एकादशी व्रत रहा करते थे, और जब एकादशी व्रत रहा करते थे, एक दिन भगवान ही परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। जब भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, बोले मुझे कुछ प्रसाद पवाओ, कुछ अन्न दो। बोले मैं तो रहता हूँ फलहार, फलहारी, आप भी फलहार कर लीजिए। बोले नहीं, मुझे कुछ अन्न ही चाहिए। और हट करते करते भैया बाबा जी की मृत्यु हो गई।
अब जब बाबा जी की मृत्यु हुई, गांव वाले कहने लगे अरे ये ब्रह्म हत्यारा है, संतों का हत्यारा है। अब लोग टिप्पणी करना चालू कर दिए। भैया नाभादास जी बेचारे बड़े संकोच में पड़े और रुदन करने लगे। लेकिन उस मृतक शरीर में भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मैं परीक्षा ही तो ले रहा था। अच्छा एक बात है, कई लोग ताली बजाते हैं धीरे धीरे, अरे खुल के ताली बजाओ तो हमें भी रोष आया। कई लोग धीरे से बजा लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये भगवान के पास तो बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। भगवान के पास तो अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए। अच्छा प्राय आप कथा सुनने जाए तो लोग कहते मन को लगाओ, मन लगेगा कैसे? बोले दो मित्र थे और दो मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और जब दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे थे, रात्रि हो गई और एक मित्र मंदिर में जाके रुका और एक मित्र वैश्यालय में जाके रुका। लेकिन जो मंदिर में रुका था उसको नरक जाना पड़ा और जो वैश्यालय में रुका था उसे वैकुंठ जाना पड़ा। सबने प्रश्न किया ये कैसे हुआ? बोले वो मन से, शरीर से तो मंदिर में गया था लेकिन मन उसका वैश्यालय में लगा था, लेकिन जो वैश्यालय में था उसका मन मंदिर में लगा था। तो मन का ही खेल है। जब मन का खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तब भगवान प्रकट होकर के नाभादास जी महाराज पर कृपा किए। तो मन को एकाग्रित करे, मन लगाए प्रभु के चरणों में। अब इस प्रकार से नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। द्वादशी के दिन वह जाकर के जलाशय में स्नान करते। लेकिन पुराने जमाने में घड़ी नहीं थी। अच्छा भैया जो पीछे आए तो वो पीछे ही बैठे, आगे बैठने की कोशिश न करें, नहीं धक्का मुक्की हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से अच्छा कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? लो भैया हम तो सुन रहे थे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। वही बाबा जैसे कहानी हो गई। बाबा जी राजस्थान में कथा करने गए। एक मैया आए तो खंबे के पास बैठ करके बाबा जी की कथा सुने और जब से बाबा जी मंगलाचरण चालू करे तब से रोने लग गए। अब जब मैया रोती रह गई तो बाबा से रहा नहीं गया। बाबा जी ने कहा मैया क्यों रोती हो? बोले आप जिस प्रकार से 3 घंटे कथा सुनाते हैं ना, उसी प्रकार से कि मेरे यहाँ बकरा था और 3-4 दिन लगातार हला करते करते अपने शरीर को ही छोड़ दिया। तो वही हाल है, आप लोग बैठे मन कहीं और है, मनी राम कहीं और डोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। जैसे ही काली धाम स्नान करने के लिए नंद बाबा गए। और देखिए इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि अर्धरात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण भगवान कुपित तो हो जाते हैं। इसलिए अर्धरात्रि में कभी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा स्नान करने के लिए पुराने जमाने में घड़ी तो थी नहीं, विद्या के अनुसार समय बताया करते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं भैया वो नाक पर बता देंगे। जो गौचारण करने जाते हैं जंगलों में तो घड़ी बांध के थोड़ी जाते हैं और वो फिक्स वही समय निकलेगा। और कहीं जाने की क्या हो, अगर मान लीजिए कहीं जाने के, कहीं ट्रेन पकड़ने, दास के ऊपर तो ऐसे होता है, कहीं वृंदावन से कहीं बंबई या कलकत्ता कहीं जाना हो तो भैया अगर 3 बजे रात्रि है ट्रेन तो 1 बजे से ही नींद खुल जाएगी, क्योंकि वह चिंता। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती। लेकिन शास्त्र कहता है कि एक बार भोर में आप नींद खुलेगी ही, आप भले आलस्य करके सो जाएं, एक बार नींद जरूर खुलेगी, आप आलस्य करके भले सो जाएं। तो जैसे ही छलांग लगाई नंद बाबा जी, वरुण के दूत आए, वरुण लोग लेके चले गए। ऐसे ही लेकर के गए तो रुदन। अब सारे ब्रजवासी प्रातः कालीन लीला हुई, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, अभी तक लौट के नहीं आए। 12 बज गए। अब भगवान
जाके देखा तो जमुना जी के किनारे सुंदर वस्त्र उतरे हुए थे। और जैसे ही वस्त्र उतरे हुए थे उसी समय छलांग लगाई है, और छलांग लगा करके जैसे ही छलांग लगाई पहुंच गए वरुण के पास। वरुण ने भगवान को देखा है, देखते ही अपने सिंहासन से उठा और सिंहासन से उठ करके सुंदर सत्कार किया, सम्मान किया। जैसे ही सम्मान किया नंद बाबा ने कहा या की तो हर जगह पकड़ है, हर जगह चल रही है। कन्हैया ने कहा पिताजी को बांधा है खम्भे में मेरी पूजा। बोले सरकार गलती हो गई, अजानता मूढ़े कार्य में दिन आरतीयों तब पिता तदभावांछन्तु मर्हति। बोले सरकार, और रुदन करते हुए वरुण चरणों में गिर गया। बोले प्रभु अजानता में कह, अनजाने में गलती हो गई है। तुरंत छोड़ा है, छोड़ करके धूप दीप लेकर के सुंदर वरुण भगवान की खूब पूजा किया है। जैसे ही पूजा किया अब लेकर के नंद बाबा को आए। बोले नंद बाबा तो जन जन में प्रचार करने लगे कि गर्गाचार्य जी नामकरण करते समय कहा था कि जितने गुण भगवान में मिलते हैं उतने ही गुण या छोरा के अंदर हैं, उतने ही गुण छोरा के अंदर हैं। बाहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। उतने ही गुण उसमें मिलते हैं। इतना सुनना ही था कि सुनते ही अब इधर सारे जितने भी ग्वाल बाल सखाते, जितने ग्वाल बाल सखाते बोले भैया हमें भी दर्शन करना है, वैकुंठ का दर्शन करना है, वैकुंठ का दर्शन करना है। जब ग्वाल बाल हट कर दिए, हट करते करते भैया उसी समय सारे ब्रजवासियों को लेकर के पहुंच गए। कहा बोले लगाओ डुबकी कुंड में निकल पलो वैकुंठ में। बोले लाला साची कर रहे हो है ना? बोले हाँ साची। आज ऐसे ही लगाई डुबकी कुंड में निकल पड़े वैकुंठ में। एक ग्वाला बोला राम राम, उसने कहा शांत। बोले यहाँ नहीं चलता। चतुरानन पंचानन खड़ानन देख करके 1000 फनन पर सुंदर श्री नारायण भगवान विराजमान थे। एक ग्वाला सोचा कि जाकर मिलाऊं, और जैसे ही मिलने के लिए बढ़ा, और जब मिलने के लिए जैसे ही बढ़ने लगा उसी समय भैया जो भगवान के पार्षद थे रोक दिए। बोले रुको, कहाँ चल रही है, अभी रुको। बोले याते सुंदर तो मेरो वृंदावन है, साथ में खावे, साथ में उठवे, साथ में पीवे, साथ में रोवे, साथ में खिलवे। बोले मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। ते तो ब्रह्म हृदम नीताम मगन कृष्ण चोधृता ददर्श ब्राह्मणे लोकम यत्र कोराद्वगात्पुरा। बोले ऐसी वैकुंठ लेकर के करेंगे क्या जहां श्री द्वारिकाधीश मेरे साथ न हो? ऐसी संपत्ति लेकर के करेंगे क्या जिस संपत्ति को पाने के बाद प्रभु को भूल जाए। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। ऐसी विपत्ति को लेकर के क्या करेंगे जिस विपत्ति में परमात्मा को भूल जाए। ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करेंगे जिस संपत्ति को पाने के बाद प्रभु को भूल जाए। बोले कि ऐसा वैकुंठ लेकर के क्या करेंगे।
किसी संत ने बड़ा सुंदर गुण गाया है कि भैया मुझे तो वृंदावन ही चाहिए, ऐसा बैकुंठ लेकर के करेंगे क्या जहाँ भगवान ही न मिल पाए। कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, यशोदा गोपी ज्ञान यशोदा गोपी, जहाँ नहीं ग्वालन बाल और गैया, जहाँ नहीं ग्वाल बाल और गैया, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, 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 कहाँ करूं बैकुंठ। जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, 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 और नहीं कदमन की हाय, और नहीं कदमन की हाय, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, 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 कहाँ करूं बैकुंठ। बोले ऐसा वैकुंठ लेकर के करेंगे क्या? बोले कौन सा? कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोपी, जहाँ नहीं ग्वाल बाल और गाय, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए भैया, बैकुंठ पाने के बाद प्रभु को भूल जाओ। आप सोचिए बैकुंठ से बढ़ करके कुछ है? लेकिन आज कलयुगी भक्त अगर प्रभु से मिले, अगर प्रभु की भक्ति करने लगे, आज की स्थिति ऐसी हो रही है कि कई लोग सनातन धर्म की भैया नीचा दिखाने के लिए सनातन धर्म को लुप्त करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, सनातन धर्म किसी की बाप की नहीं है, सनातन धर्म तो परमात्मा की है। सनातन धर्म प्रभु की है। आज भी कुछ लोग लगे हैं, पैसा दे देते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें और आपको भैया समय देखिए, आज से परंपरा नहीं है।
पुरानी परंपरा है कि समय पर सबको ज्ञान मिलता था। जब संत महात्मा जंगल में जाते तो जो कोल भील इत्यादि रहा करते थे तो उनको सत्संग कराया करते थे, उनको ज्ञान दिया करते थे। एक बात और बता दूं, सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है तो सबको एक होना पड़ेगा, तभी तो सुरक्षित रह पाएगा। आप सोचें कि अकेले हम कर ले तो भैया अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, संगठन में शक्ति होती है। और अकेले आप कहीं मान लीजिए कहीं आपको अनशन करना हो, कहीं धरना पर बैठना हो, आप अकेले जाओगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? तो उसी प्रकार से प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए। बोले ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए। अब वह लौट करके आए वृंदावन में। जैसे ही वृंदावन लौट के आए कैला देवी का पूजन करने के लिए, अब वृंदावन की न्याय अभया वृंदावन की कथा प्रवेश कर गई। यह भगवान के 5 अध्याय जो हैं 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक, जिसे रास पंचाध्यायी कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गंभीर यह अध्याय है। आज जो रास पंचाध्याय देखिए, शरीर में अलग अलग नाड़ियां हैं। हाथ कट जाए तो जीवित रहेंगे, पांव कट जाए तो जीवित रहेंगे, लेकिन एक हृदय जैसी संबंधी नाड़ी होती है, अगर उसमें ब्लैकेज आ जाए तो भैया खतरा की संभावना रहती है। तो उसी प्रकार से और आप अध्याय और प्रसंग नहीं भी सुन पाए, लेकिन आप रास पंचाध्याय की कथा श्रवण कर लिए तो सारी कथाओं का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। सारी कथाओं का भगवान सुंदर बांसुरी के निनाद को चिढ़ते हैं। रास पंचाध्याय में वही पहुंचता है। कल की कथा में आपने देखा, सारी गोपियां एक साथ मिलकर के भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। सारी गोपियां कह रही हैं कि मैं कुमारी हूं, हेमंत प्रथमे वासी नंद ब्रज कुमारिका। मानो कि जिनके नारी पोता इत्यादि भी हो गए उनको भी कुमारिका कहा जा रहा है। यही प्रसंग रामचरितमानस में अभी आता है, जब सुड़कुड़का सुंदर श्रृंगार करके गई, लेकिन जानकी जी राम जी कहते हैं कि अहई कुमार मोर लघु भ्राता। बोले क्या लक्ष्मण जी कुमारे थे? बोले नहीं, कुमारे नहीं। कुमारे का मतलब यह है कि आप इस शरीर से सांसारिक कार्य करिए, लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दीजिए। तो सारी जितनी भी ब्रज गोपियां थी वो एक साथ करुण कुर्द में, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, जिनकी उम्र, कई लोग कहते हैं ना भगवान ने रासलीला किया है हम भी करेंगे। अरे भगवान ने विष पिया है, आप भी विष पियो, क्या पियोगे? तो उसी प्रकार से मन को प्रभु के, आप संसार से शरीर के कार्य करिए, जितने भी सांसारिक काम हैं इस शरीर से करिए, लेकिन अपने मन को प्रभु को चरणों में लगाइए। भैया मीरा जी यही कहते हैं ना कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जितनी मैया लोग आ रही है भैया वो पीछे ही बैठ जाए करें, एक तो आप पीछे आएंगे, आगे का रास्ता देखेंगे। भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रभु से प्रेम करना चाहिए, मन को प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। तो भगवान मन कब लगेगा? वो जब संसारिक से चीर हरण हो जाएगा, जब देह गेह का ध्यान नहीं रहे तो वही रास की अधिकारी है। गोपी का मतलब क्या है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। जो अपनी इंद्रियों पर विजयी पाले, जो अपनी इंद्रियों पर दमन कर ले, जो जीत ले, वही अधिकारी होता है, सब अधिकारी नहीं है। गोपी कौन है? बोले स्वयं सिद्धा साधन सिद्धा मत्स्य गंध्या देव कन्या, यह सब गोपियां बन करके आई हैं, सब गोपी बन करके आई हैं। अच्छा,
रास का अधिकारी कौन है? तो बड़ा सुंदर वर्णन है। रास का अधिकारी कौन है? शब्दों का ध्यान दीजिए भैया, और कुछ न कुछ लेकर ही जाइए आप लोग यहाँ से, और आपस में चर्चा बिल्कुल न करें। आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, दास को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब राधे राधे बोल दें तो कोई बोलेगा नहीं, इतनी जो की आवाज वृंदावन तक पहुंचनी चाहिए। राधे राधे। तो इस प्रकार से रास का अधिकारी कौन है? बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मूक भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति दास नवभाति बखानी। रास का अधिकारी कौन है? बोले रास का वही अधिकारी है। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। आपको गुरुजी हमने तो कथा सुनी। बोले नहीं, कथा कैसे? बोले भागवत भक्त भगवत वाणी। जो भगवान का भक्त हो उसके मुखारबिंदों से कथा सुननी चाहिए, तब आप रास के अधिकारी हैं। दूसरा, द्वितीय राधे भक्ति व्यासी नवभाति बखानी। दूसरा क्या है? बोले नवरा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए। अब पता चला बाबा जी के पास कोई भक्ति नहीं है, बस आप चमक धमक। कई लोग कहते हैं महाराज जी संत नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते? आपको पहचानने में संत जरूरी नहीं है कि लाल पीला हरा काला पहने। संत भैया पैंट वाले भी संत हो सकते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन आजकल के सांसारिक लोग बड़े ही विचित्र हैं। रोल्ड गोल्ड सोना के पीछे भागेंगे, रोल्ड गोल्ड महाराज के पीछे भागेंगे। बोलो राधे राधे। फिर कहेंगे महाराज जी फले संत ने इतना लूट करके यहाँ से चले गए। इसलिए हमें पारख करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। हमारा मार्ग कहाँ से मिलेगा? मुझे मार्गदर्शन प्रशस्त कैसे होगा? जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में मुलायम सी जिह्वा रहती है, मुलायम सी जिह्वा रहती, कभी भोजन करो तो जिह्वा दांत से कट जाती है। तो अब आप बोले भैया जब देखो तब दांत काटता ही रहता, दांत ही उखाड़ के फेंक देते हैं, क्या होगा? बोले नहीं, आज भी संत हैं, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आज नहीं, जब राम जी थे तो रावण भी संत का भेष बना कर दिया। ये हमें पारख करने की जरूरत है। हमें मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? तो नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए। और दूसरा, तीसरा क्या है? बोले तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरा क्या है? बोले गुरु बनाओ ज्ञान के पानी पियो। हाँ, आगे तो बोली नहीं रही। तो इसलिए जो कहावतें हैं गलत नहीं है। बहुत भैया अगर पानी को हम नहीं ठाने तो एक दिन भैया जितने कचड़े हैं जाकर के किडनी में गुदा में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए पानी और वाणी दोनों संभाल के बोलना चाहिए। अब पानी वाणी दोनों शुद्ध कब होगा? जब जीवन में अच्छा सदगुरुदेव होगा। आजकल जगत गुरु सब लोग बनते हैं। एक का नाम था जगदीश, एक का नाम जगत था। जगत लोग उसको जगदीश जगदीश भी कहते थे। अब जब जगत नाम था तो गुरु जी गए, और जब गुरु जी गए तो जगत आया, और जब जगत आया तो पूछे बेटा नाम क्या है? बोले जगत नाम है मेरा। बोले जगत नाम है। बोले अभी दीक्षा लिए हो? बोले अभी तो दीक्षा नहीं लिए। बोले मुझसे ही दीक्षा ले लो। और भैया बाबा जी कान ही फूंक दिए।
अब गाड़ी के जो नेम प्लेट था तो जो केवल लिखा हुआ था नंबर उसको हटवा कर लिखवा दिया जगत गुरु। अब उसमें जगत गुरु लिख गया। लोग अब चलने लगे, बोले आप कौन से कुंभ में जगत गुरु बने हैं? बोले मेरा एक चिल्ला था जगत, अब मैं उस जगत का गुरु हो गया इसलिए जगत गुरु हो गया। अब आज भी ऐसे हो रहा है। कोई भैया दो कथा नहीं किए कि राष्ट्रीय संत विश्व विख्यात, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो सरल बनने में आनंद है भैया वह बड़े बनने में आनंद नहीं। सरल बनना चाहिए। एक बार नदी में बाढ़ आई, कल निनाद करती हुई भैया पहुंच गए समुद्र के पास। नदी बोली बताओ क्या चाहिए, किसका घर चाहिए, कौन सा वृक्ष चाहिए, मैं उसको बहा के लेकर आऊंगी। भैया समुद्र रो, भैया हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा आप लाना ही चाहते हैं तो भैया दूब बहा के लेकर आओ। नदी परेशान हो गई लेकिन दूब को नहीं बहा पाई। आप अगर जीवन में सरल रहेंगे और सहज रहेंगे तो भैया वह प्रभु अपने आप ही मिल जाए। सजग सरल और सहज बनना चाहिए। तो तीसरा क्या है? बोले गुरु वो सोच समझ करके बनाना चाहिए। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ ऋषिलो। और चौथा क्या है? बोले चौथे होवे बिरक बसे बनराज जशीलो। बोले चौथा क्या है? बोले विरक्त रहना चाहिए। ये नहीं विरक्त ये नहीं घर से ही छोड़कर चले जाइए। बोले आप गृहस्थ में रह करके ही विरक्त रहें। संसार में मन को मत लगाएं, संसार में शरीर को लगाएं। मन तो जगन्नाथ के चरणों में लगाएं। मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता है। मन दिल्ली कलकत्ता नहीं, मन तो प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। और पचमा क्या है? बोले पंचम भूले दे छठे भावना रस की। जब शरीर में देह गेह का ध्यान ही नहीं रहेगा तब तो आप अधिकारी बनेंगे, तब आप अधिकारी बनेंगे। पंचम भूले देह सूरे छठे बावन रस गे। साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। वृंदावन में कोई मूर्ति थोड़ी बनाया है बिहार जी का, हरिदास जी ही उस मूर्ति को प्रकट कर दिया। गा करके संगीत में सुंदर प्रकट कर दिया। इसलिए जब देह के का ध्यान ही नहीं रहेगा तभी तो आप वृंदावन पहुंच पाएंगे, या नहीं तो वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान की बांसुरी 2 बार बजी है। एक बार दिन में बजी तो सब लोगों ने सुनी, और एक बार रात्रि में बजी है। और जब रात्रि में बजी तो भैया स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, दंडकारण्य के बाबा यह सब गोपी बन करके आए हैं। यह सब गोपी बन करके आए हैं। मीरा जी बड़ा सुंदर ही बांसुरी के बारे में वर्णन किया है। मुरली बाजे रे जमुना के तीर, मुरली बाजे रे जमुना के तीर। मुरली बाजे 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 जमुना के तीर। जमुना के तीर, जमुना के तीर।
जमुना के तीर मुरली बाजे जमुना के तीर। मुरली बाजे जमुना के तीर। रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधे। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन 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 मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित धरती नहीं थी हो चित घर से नहीं मुरली बाजे जमुना के तीर। मुरली मुरली बाजे जमुना के तीर। मीरा ने बांसुरी के निनाद को सुना है, सुनते ही भैया मुरली की धुन में वह अपाहिज हो बैठी। मन ही उनका धैर्य धारण नहीं कर रहा है। हरि बोल। हरी हरी। मीठी मीठी ताली की दुआ करते हुए जय हो। कारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो कन्हैया कारो कमरिया। कारो कन्हैया कारी कमरिया। कन्हैया कैसे है पता है? काली रात को जन्म लियो और काली गैया को दूध पियो। क्या के ताई इसीलिए कालो है। अमीरा भी कह रही है कारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो जमुना को नीर हो। कारो जमुना को नीर हो। मुरली बाजे जमुना के तीर। मुरली बाजे जमुना के तीर। ओ मुरली बाजे जमुना के तीर। मुरली बाजे जमुना के तीर। हरि को रास बिहारी सरकार की जय हो। हरी हरि बोल। श्री राधे।
गोपियों से करे कि काले से नेह क्यों लगाया, और वो भी कहाँ आके बोले जमुना जी किनारे। और मीरा ने कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हे मीरा हे मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर सिर हो, चरण कमल पर से मुरली बाजे जमुना के तीर, मेरी बाजे मुरली बाजे जमुना के तीर, मुरली बाजे बंशी बाजे मुरली बाजे, बंसी बाजे मुरली बंशी बाजे मुरली बाजे, बंसी बाजे मुरली बाजे, बंशी बाजे मुरली बाजे, बंसी बाजे मुरली बाजे, बंसी बाजे मुरली बाजे, बंशी बाजे मुरली 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 मीरा ने कहा इनसे प्रेम क्यों किया, ये अंदर से भी गारे बाहर से भी गारे, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से तो वह निर्मल है। बोले कारी कमरिया और कारो जमुना को नीर, जमुना जी का नीर भी काला ही है, इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर से, इसलिए अपने चरण कमलों को प्रभु के चरणों में लगा दो, तभी आप रास के अधिकारी हैं। भैया रास पहले भूमिका बनाई गई है, क्यों? क्योंकि जाने सोई जान जे देह जनाए, अजानत तुम्हें हो जा। जब तक प्रभु को जानोगे नहीं, उनकी महिमा को सुनोगे नहीं, तो भैया हमसे प्रेम कैसे होगा। इसलिए जानने के लिए रास 15 अध्याय की कथन की गई है। गोपी कौन है? जो अपने इंद्रियों पर विजय पाले हैं। लेकिन जब गोपी भैया अलग अलग कार्यों में लगी थी, एक गोपी गैया दोहन कर रहे थे, लेकिन भगवान के बांसुरी के निनाद को सुना तो दोहनी को वहीं छोड़ा और कन्हैया के लिए दौड़ लगा दी। जैसे ही कन्हैया के लिए दौड़ लगाई, एक गोपी तो भैया पति को प्रसाद पवा रही थी, और जब पति को प्रसाद पवा रही थी तो उस समय पति जी स्वामी जी ने मांगा कि शक्कर लाओ, तो शक्कर न ला करके नमक लेकर के चली गई, और रास के लिए दौड़ के चल रही। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी,
आज श्रृंगार कर रही थी, आखन वाली चीज ओठन में लगा राखी और ओठन वाली चीज आखन में लगा राखी। पावन में पहरवन वाली चीजन को नाकन में पहन राखी। क्योंकि पंचम भूले देह सुधी, जो देह गेह का इसको ध्यान रहेगा तो रास का अधिकारी हो ही नहीं सकता है। रास का अधिकारी वही होगा इसके जो देह गेह पर विजयी पालेगा। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जो गोपी जिस कार्य में थी सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ लगा दी, सब गोपी भगवान स्वागत किया है। आइए आइए स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करिवाणि ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रोतागमन कारण। अरे किस कारण से आई हो? अच्छा सरल रात्रि के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई है। अब तो दर्शन हो गया, लौट जाओ। अच्छा एक बात और है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि भगवान कोई लीला करते हैं तो योग माया को लेकर ही करते हैं, ना योग माया के कार्य नहीं करते हैं। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रि मतलब वह रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपास्थितः। भगवान कोई कार्य करते हैं तो योग माया को ही लेकर के करते हैं, बिना योग माया के कार्य को नहीं करते हैं। इसलिए योग माया उपाश्रितः, योग माया को लेकर के ही भगवान कार्य करते हैं। ओहो सारे गोपियन को सम्मान कियो है कि स्वागतम वो महाभागान प्रियम किं करिवाणि ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। अरे अरे आप किस कारण से आई हैं? आपका प्रयोजन क्या है? मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि भगवान पहले अपना बनाते हैं, उसको थोड़ा सा पद ऐश्वर्यता दे देते हैं, फिर थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। वह सोचते हैं कहीं इसका मन डगमगाएगा तो नहीं। लेकिन कलयुगी भक्त ऐसे होते हैं कि पद पाने के बाद प्रभु को भी भूल जाएंगे, और भैया प्रभु को भूलने के बाद उनका स्मरण करना भी बंद कर देंगे। भगवान पहले बुलाए हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करिवाणि ब्रजस्याम वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। अच्छा कल कल निदान करती हुई जमुना जी का दर्शन करने के लिए आई है, अब तो दर्शन हो गया, लौट जाइए। जिस प्रकार से माता पिताजी अपने बालकन को डांटते हैं, उसी प्रकार से भैया जब डांटते समय नीचे सिर करके बालक खड़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से गोपियां भी खड़ी हो गईं, अपने अंग को बार बार खोद रही हैं। आज जब जमीन को बार बार खोद रही हैं, उसी समय भैया 10 श्लोकों में जब भैया कन्हैया ने कहा तो 11 श्लोकों में उन्होंने गोपियों ने जवाब दिया। भागवत में 5 गीत हैं, वेणु गीत, अब प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। प्रणय गीत सुंदर उन्होंने कहा, बोले प्रभु आप जब देखो तो उस समय पतियों को सेवा करनी चाहिए, बालकों की सेवा रात्रि में करनी चाहिए। बोले कौन से पतियों की सेवा करें? कौन से पतियों की? सांसारिक पतियों की। कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियों गोपाल जो जासो जुड़ो अमर हो जाए।
ऐसे पतियों को लेकर क्या करेंगे? इसलिए सारी गोपियां भगवान की सना। आप कहते हैं पति, मान लीजिए पति परदेश चला गया तो किसकी पूजा करें? बोले तो भैया फोटो की पूजा करो। अब साक्षात पति बस टूट गई, वह आकर के गेट के पास खड़े हैं और गेट बंद है, पूजा में उस समय फोटो की पूजा करूं कि साक्षात पति की सेवा? बोले साक्षात, तो बोले अभी सांसारिक पतियों की मैं सेवा कर रही थी, अब आप जगत पति हैं, इसलिए मैं आपकी शरणागति लूंगी। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, यह लीला भगवान स्वयं काम मर्दन के लिए किया है। पता है जब राम जी का विवाह हो रहा था तो कामदेव जी आए, बोले सुनो हमने नारद, उसी समय नारद जी आए, नारद जी ने कहा काम पर विजयी पा लिए हैं और सब जगह बताया नारद जी, लेकिन भैया वही नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया। बोलो राधे राधे। सुंदर से बंदर, तो काम मर्दन, राम जी का विवाह हो रहा था, कामदेव जी आए तो उन्होंने कहा कि भी रुक जाओ, अभी मैं मर्यादित हूँ, द्वापर में आपके कार्य को पूर्ण करूंगा। इस लीला से काम मर्दन करते हैं। रास प्रारंभ होने ही वाला था कि कामदेव जी आ गए। जब कामदेव जी आए तो उन्होंने भैया भगवान ने परास्त किया है और खूब सुंदर उदाहरण दिया। इसके बाद दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, और रास होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही रास होने लगी भैया रास होते 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 अहंकार आ गया। जहां आया अभिमान वहां से किसके? भगवान। फिर भगवान उस भवन में नहीं रहते हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है, बहुत ही सुंदर, लेकिन आप लोग साथ दें तभी चलें। बड़ी सुंदर पंक्ति है, क्योंकि माताएं चाहती भैया थोड़ा चटक मटक से हो जाए। राग रागनियां तो बहुत होती रहती हैं। अब पता है अगर राग राग गाओ तो सोचेंगे कि देखो महाराज जी तो जब देखो तो आप ही करते रहते। तो आइए अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलते हैं। बंसी बजाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। दिल में समाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। दिल में समाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। नैना मिलाए के सखी नैना चुरा के, नैना मिला के सखी चैना चुराएंगे। दिल में समाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। दिल में समाए गयो श्याम, मोती नैना हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। राधे। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो।
मन आयो, निर्दय छनिया चैन चुरायो, निर्दय छनिया चैन चुरायो, दिया उड़ाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए के, दिया उड़ाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए के। तालियों की सेवा करते हुए रास बिहारी सरकार की जय हो। जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर उसकी अखियाँ, जादू कर गई, जादू कर गई, जादूगर उसकी अखियाँ, रास्ता रोके पगड़ी बहिया, रास्ता रोक पकड़ी बहिया, मटके गिराए गयो सा, मोती नैना मिलाए, मटके गिराए गयो गयो श्याम, मोती नैना मिलाए। हरि हरि। श्री राधे। हरि हरि। हरि जरा ताली की सेवा करते हुए जय हो। लूटा मोर मुकुट की छटाने, 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 उनकी बाकी इंद्र घटाने, की बात इंद्र घटाने। भगवान के चरणों में किसका किसका मन लगता है? जिनका लगता है दोनों हाथ ऊपर करें। कई लोग तो संकोच कर रहे हैं कि उठाएं कि नहीं उठाएं। पता है ये कथा लाइव चल रही है और ये कथा आप लोग अपने आप को मोबाइल में देख सकते हैं। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी डालेंगे तो यूट्यूब चैनल में सीधा प्रसारण चल रहा है इसका। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज क्या कहेंगे? लूटा मोर मुकुट की छटाने, लूटा मोर मुकुट की छटाने, उनकी माँ की इंद्र घटाने, उनकी माँ घटाने। तीर डला गयो श्याम, उसे लैला मिलाए, तीर डला गयो श्याम, पंछी बनाए गयो श्याम, उसे लैला मिलाए, भक्ति
बजाए गयो श्याम मोत नैना मिलागे दिल में समा गयो श्याम मोसे नैना मिलागे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा भगवान से किसका किसका मन लगता है, लेकिन ताली तो बजाते नहीं हो। इस प्रकार से सारी गोपियां मिलकर के भगवान से, और उसी समय रास लीला चल रही थी। एक गोपी भैया जब थक गई तो भगवान चरण दबाने लगे, और एक गोपी बोली प्यास लगी है, भगवान उसी समय जल की व्यवस्था करने लगे। और एक गोपी तो भैया हद हो गई, बोले गर्मी लग रही है। एक गोपी बोली मुझको गर्मी लग रही है, भगवान चमर डुलाना प्रारंभ कर दिए। पता है भक्तों के लिए सब कुछ बनने के लिए भगवान है। भगवान सब कुछ तैयार रहते हैं भक्तों के लिए बनने के लिए, लेकिन भक्त जो है थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो भगवान को ही छोड़ देते हैं। आज चमर डुलाना प्रारंभ कर दें। चमर डुलाते डुलाते अब धीरे धीरे भगवान ने देखा कि अब अभिमान आ गया। आहा, जहां अभिमान आता है वहां भगवान फिर रहते नहीं है, उस भवन को ही छोड़कर चले जाते हैं। उस भवन को ही छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए सब गोपियां टकटकी लगा करके ढूंढ रही हैं। जीवन में एक बार मौका मिलता है, भगवान एक बार सबको समझने और संभलने का समय देते हैं। आप अपने आप गमा दें तो ये कहा नहीं जाता, लेकिन भगवान एक बार सबको बनने के लिए मौका देते हैं। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सब गोपियां रुदन करते करते भगवान को जगह जगह ढूंढना प्रारंभ कर। राधा रानी को लेकर के भगवान गए थे, ऐसे ही राधा रानी को लेकर के गए थे। कोशिश में राधा रानी को गुमान आ गया, गोपियों को अभिमान आया और राधा रानी को गुमान आया। राधा रानी जैसे ही आगे पहुंची गुफा में, बोले अब चला नहीं जा रहा है, आप अपने कंध पर हमें विराजमान कर लीजिए। लेकिन जैसे ही भैया एक डाल पकड़ी है कंध में बैठने के लिए, कन्हैया वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी उस डाल पकड़ के ही टंगी रह गई। सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते बन बन ढूंढ रही राधा, बन बन ढूंढ रही राधिका, बन बन ढूंढ रही राधिका। ढूंढते ढूंढते जमुना जी के किनारे पहुंची हैं, और जमुना जी के किनारे पहुंचने के बाद अब वहां एक पीपल का वृक्ष था। पीपल से पूछने लगे, पीपल तुम्हीं बताओ मोहन का गया है। यही मार्च का समय था, धीरे धीरे पत्ते झड़ रहे थे पीपल के। तो उसी समय राधा रानी गोपियां कहती अच्छा अच्छा आप भी छल गई हैं, क्योंकि यह पत्ते धीरे धीरे झड़ रहे हैं। तुम भी छली गई हो, कहती हैं ये डालियां, तुम भी छली गई हो, कहती हैं ये
वहां से धीरे 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 आगे की ओर बढ़ी है। आगे की ओर बढ़ते ही उसी समय तुलसी का विवाह दिखाई दिया। आहा, तुलसी को देखा है, देखते ही बोले, अरे आपके बिना तो ठाकुर जी 1 मिनट भी दूर नहीं रहते हैं। आपके बिना अगर आप न उनके सिर पर रहे तो उनका सिर दर्द होने लगता है। जब तक शालिग्राम भगवान को तुलसी न चढ़ाई जाए तो उनका सिर दर्द हमेशा बना रहता है। तुलसी की विवाह से पूछने लगी, अरे आपके सिवा तो कोई नहीं बता सकता है। तुलसी तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। उसी समय हवा का झरोखा आया तो मानो की गोपियां कह रही कि ये मना कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे अरे ये क्यों बताएंगी, ये मेरी सौत है, ये मेरी सौत है, ये नहीं बताने वाली है। और आगे की ओर बढ़ी, जमुना के किनारे बैठ गई और जमुना जी से पूछने लगी। सब गोपियां रुदन करने लगी, जमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। तुम भी छरी गई कहती है नील धारा। तुम ही चली गई हो, कहती है ये नील धारा। सारे गोपियां मिलकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया है। और एक बात बताऊं, जो गोपी गीत गाता है उसे भगवान एक न एक दिन दर्शन जरूर देते हैं। जो नित्य प्रतिदिन सायंकालीन वेला गोपी गीत गाता है उसे भगवान जरूर देते हैं, दर्शन देते। बड़ा सुंदर गाया गया। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सस्वदग्रही। गोपी गीत गाया है। आइए हम लोग भी 2-4 श्लोक गोपी गीत का गुनगुनाते हैं। जिनको याद है वो गाएं और जिनको याद नहीं है ताली बजाएं। जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सस्वदग्रही। दैत्यरेषिता ते सुदावका स्थैर्दाशव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातस हरिसोदर श्रीमुसादश सुरनाथ ते अशुल्कदासिका वरद में को नेह क्यों बधा। विषजलापया ज्ञान राजसा परशुमारुता
नीच तो भया वृषभने वयं रक्षितामहो तव कथामितं तप्त जीवनो कविभिडनिसो कल्मषापहौ श्रवणमङ्गलं श्रीमदत्तं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा। सारी गोप गोपियां मिलकर के सुंदर गोपी गीत का गायन किया है। जो नित्य प्रतिदिन इसका गायन करता है ना, मानो की गोपियां कह रही कि हे प्रभु अगर आपको जाना था तो इस ब्रज की महिमा को क्यों बढ़ाया आपने। जयतिधिकम जन्मना ब्रज श्रयतिन्दिरा सस्वदत्। बोले हे प्रभु आपको छोड़ करके जाना था, जितना प्रेम क्यों किया है। दैत दृश्यताम, अरे आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, इतना द्वैत नहीं हो सकते, वह इतना द्वैत नहीं हो सकते हैं। आप नंद यशोदा के बालक हैं ही नहीं। जो गोपियों के कड़ू क्रुद्ध को सुने के बाद वह रहाई सुनी पड़ती थी। दैत दृश्यताम दीक्षुदाव का त्वरिद्रता शव स्वान विचिन्वते। सारी गोपियां गा रही हैं गो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो। हेलो श्री राधे। अभी अभी हमारे बीच में कोढ़ा से चलकर श्री जानी शरण तिवारी जी पूर्व जनपद सदस्य आप पधारे हैं। बब्बू सिंह जी, श्री बब्बू सिंह जी मजगमा से पधारे हैं एवं हमारे जनपद के पूर्व अध्यक्ष माननीय गुड्डू सिंह जी पधारे हैं। आप सभी श्रोताओं से आग्रह है, सभी कथा प्रेमियों से आग्रह की जोरदार ताली से बहुत स्वागत करें। और आप तीनों महानुभावों से आग्रह करूंगा मैं कि आप लोग मंच में आकर महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय श्री जानी शरण तिवारी जी, श्री गुड्डू सिंह जी, श्री बब्बू सिंह मजगमा अभी अभी हमारे बीच में कथा के अत्यंत प्रेमी युवाओं की धड़कन श्री राजू भैया, राजू जी बराव से पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एक बार इनका। और राजू भैया थोड़ी देर रेस्ट कर लें, इसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजू भैया महाराज जी का मुकुट पहनाकर महाराज जी का स्वागत करके एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा की बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी
आपसे आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम की इसी कड़ी में आप आ जाएं एवं महाराज से एक मुकुट पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे राजू भैया कथा के अत्यंत प्रेमी हैं, बहुत भक्ति का आदमी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे दो चार लाल का जन्म हो जाए पृथ्वी पर हमारे इस क्षेत्र में, तो हम लोगों को ऐसा कार्यक्रम करने में बहुत आसानी होगी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एक बार राजू भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अवध बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री अवध बिहारी रघुलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। सारी गोप गोपियां मिल करके करी है, प्रभु आप छोड़ करके क्यों चले गए? आपको जाना ही था तो कालिया नाग से आपने मुझे क्यों बचाया? फड़ बड़ा अर्पितम ते पदाम्बुजम्। आपको प्रभु छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से आपने मेरी रक्षा क्यों की प्रभु? आज अगर आप स्नेह करके छोड़ कर जाते तो कम से कम कालिया नाग के पास पहुंच कर अपने प्राणों को तो छोड़ देता। आज वही स्थिति है जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, ऐसे ही लंका में पहुंचे। जानकी जी ने सारी व्यथा बताई, और जब व्यथा को सुनकर के श्री हनुमंत लाल जी महाराज लौट करके रघुनाथ के पास आए तो राम जी ने कहा अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ देते? बोले सरकार, नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। बोले आपके नाम रूपी पहरेदार खड़े हैं जो प्राणों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से गोपियां भी करिए प्रभु। आप सोच रहे होंगे मैं दशरथ हूं, तो दशरथ नहीं, मैं जानकी जी हूं। दशरथ जी आपके वियोग में प्राण त्याग दिया, लेकिन मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी। प्रणत देहिना आप करसनम, तृणचरारोहं सारी गोपियां मिलकर के रुदन करने लगी। बोले प्रभु आपको छोड़कर जाना था तो आप इतना प्रेम क्यों किए? आप कालिया नाग से बचाया, ब्रज में आग लगी तो दावाग्नि का बाण किया। यहाँ तक कि भैया लक्ष्मी जी भी तरसती हैं, लेकिन आप इस वैकुंठ से भी बढ़ करके वृंदावन का दर्शन करा दिया। इस प्रकार से गोपियां नखल गोपिका नंद देना।
उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने प्राणों को छोड़ न दें गोपियां। तब भगवान मुकुट धारण करके 32वें अध्याय में पहले ही श्लोक में सुंदर गाया है सुखदेव जी। किताइति गोप्यः प्रगायन्त इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुरो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। बोले आप सोच रहे हैं कोई पद पाने के लिए? बोले नहीं, बोले इन कानों से और सुंदर इन हृदय में आपकी झांकी बनी रहे और कोई कामना नहीं है। अब कथामृतम तत्व जीवनम, राम की कथा कृष्ण की कथा हमें संसार में जीना सिखाती है, हमें रहना कैसे है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इसलिए राम की कथा सुने, कृष्ण की कथा सुने। बोले आपकी कथा सुनने के लिए ही मैं लालायित हूँ। श्रवण मंगलम श्रीमदार्तितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना, भूरिता जना। बोले आपकी कथा सुनने के बाद भी इस हृदय में काम क्रोध मद लोभ रह ही नहीं जाता है। अब भगवान ने सोचा, बोले यह आंख केवल तरस रही है आपकी दर्शन पाने। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त चित्रधा रुदुरो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह आग केवल आपके दर्शन के लिए तरस रही है। उसी समय भगवान पीतांबरी ओढ़ करके प्रकट हो गए। आसामाविर्भूचोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवी साक्षात् मन मन मनमथः। भगवान पीतांबरी ओढ़ करके प्रकट हो गए। जैसे ही रास बिहारी सरकार प्रकट हुए कि मानो प्यासा जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर निकाल दो तड़पती रहती है, लेकिन जल में डालने के बाद शीतलता प्रदान होती है, उसी प्रकार से मानो कि यह गोपियां भी भगवान को देखने के बाद जीवित हो गई, जीवन में शीतलता प्रदान हुई और पुनः रास लीला प्रारंभ हुआ। अब सब लोग रास लीला में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस रास लीला का सब लोगों को दर्शन करना चाहिए। कौन कौन आ रहे हैं? मानसकारों ने लिखा है, देवदनुज किन्नर नरसेनी, देवदनुज किन्नर नरसेनी, देवदनुज किन्नर नरसेनी, सादर मंगहि त्रिविध सरेनी, सादर मंगहि त्रिविध सरेनी, सादर मंगहि सादर मंगहि त्रिविध सरेनी, सादर त्रिविध सरेनी, देवदनुज देवदनुज बड़े बड़े अमलात्मा भी रास लीला के लिए तरसते हैं। पार्वती जी चलने बोले, बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन का वेश।
सुंदर वेश बना करके पहुंचे हैं। इस प्रकार से भगवान कृपा की। बोले राज पंचाध्याय जो कथा सुनता है अथवा सुनाता है तो क्या होता है? भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में वर्णन है कि विक्रीडितम ब्रजबधूभिरितम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णैर्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाद पहिने त्वचरेण धीर। हृदय जैसे संबंधी लोग भी दूर हो जाते हैं जो रासलीला की कथा सुनता है अथवा सुनाता है। हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीर। अच्छा एक बात बताऊं, छोटे छोटे काम ही हमें आगे की ओर बढ़ा देता है। मान लो भैया गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमने प्रथम दिन ही बताया था कि तरने के लिए 2 गंगा है, एक भागीरथी गंगा, एक श्रीमद् भागवत गंगा। भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है और श्रीमद् भागवत की गंगा जो है घर घर में जन जन में या देश विदेश हर जगह जा करके तरती रहती है, क्योंकि यह सकल लोग जग पावनी गंगा है। तो मान लीजिए गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे, कथा सुनने नहीं पहुंच पा रहे, तो करें क्या? हमें गंगा जी का ही फल मिले। तो बोले नारायण पहले स्नान करने से पहले अंगूठे में जल डालें, पांव के अंगूठे में, क्योंकि वहां ठंड जो रक्त रहता है तो बहुत ठंड रहता है रक्त। अगर हम पांव में सुंदर जल डालते हैं तो हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि हृदय के अंगूठे का जो नस है हृदय से संबंधित रहता है। हृदय मानो कि चरणों से गंगा जी निकली हैं, कमंडलों में ब्रह्मा जी ने भर लिया, तो चरणों में मतलब नारायण का निवास हो जाता है। और फिर इसके बाद हृदय में श्री ब्रह्मा जी का जब अपने सिर पर अपने जल डाले तो उस समय भैया कौन हो जाते हैं? बोले भोले बाबा हो जाते हैं। तो छोटी छोटी क्रिया ही हमें आगे बढ़ाती है। स्नान करने से पहले अपने पावन में जल डालना चाहिए। इस प्रकार से गोपियों पर कृपा की। आगे चल करके भैया कैला देवी की पूजन करने के लिए गए, नंद बाबा को सांप ही पकड़ लिया, भगवान का चरणों का प्रहार किया और प्रहार करते ही उसी समय सर्प का उद्धार किया। जिनके घर ज्यादा सर्प आते हो इस श्लोक का पाठ करें भैया भय दूर हो जाएगा। अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शनम इति श्रुतः श्रिया स्वरूपाय सपन्या विमानेन चरामहम्। आगे चल करके भगवान के युगल गीत का गायन किया गया है। भगवान की झांकी कैसी है? गोस्वामी सुंदर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। बाम बाहु कृद बाम गपोले, बाम बाहु कृद बाम गपोले, बलकित पूर्व धरार्पित वेणु, बलकित पूर्व धरार्पित वेणु, कोमलांग विरमासित मार्गा, कोमलांग विरमासित मार्गा, गैर्यति यत्र मुकुंद, गैर्यति यत्र मुकुंद, बाम बाहु भगवान की झांकी कैसे लगी है? भगवान जब गौचारण करके लौटे थे, यही गेंदुली का मेला था, तो गाय के खुर से जो रज उड़ती है वह गाय के खुर की जो रज है तो भगवान के मस्तक पर सुशोभायमान हो रही है। गोधूल दूसरी कोमल गोपवेशम, गोपाल बालक तय रंगम्यमानम, सायंतने दिजहे पशुवर्धनाथम गच्छन्त मंचुर शिशु प्रणतोस्मनित्य। वह जब सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है तो गोपियां भी लालायित हो रही हैं। उसी प्रकार से बाम बाहु बाम गपोले, जब भगवान अपने अधरन को टेढ़े कर लेते हैं, कमर पर बांसुरी रख लेते हैं, तो वह कैसे लगते हैं? बड़े सुंदर दिखते हैं कि मानो कि जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक। एक बार दर्शन कर लेने से संसार का दर्शन करने का अवसर ही न मिले। जैसे रसखान भगवान की, भैया रसखान को आप लोग जानते ही होंगे। रसखान भगवान की सावली सूरती को देखकर मोहित हो गए।
न जाने कब कहाँ माधुर्यता लावण्यता को देकर के मोहित हो जाए, रस खां दर दर घूमने लगे। और यहाँ तक कि अंतिम शरीर भी वृंदावन में छोड़ करके अब वृंदावन में समाधि स्थल आज भी बनी हुई है। जब मथुरा से आप वृंदावन की ओर जाएं तो वृंदावन की जहाँ से सीमा प्रारंभ होती है वहीं रसखान की समाधि स्थल बनी हुई है। तो भगवान की माधुर्यता छटा को देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कैसे लग रहे हैं? बामो बाहु विद जब कोई काम करते हैं और उनका नाम लेकर के काम करते हैं तो कैसा लगता है? काम मार्ग, सारे जितने भी काम के मार्ग में असुविधा आने वाली है तो भैया फिर आने वाली है। हम किसी कार्य के लिए चले ना तो कौन सी चौपाई की जाप करता है? प्रवस नगर की प्रविश नगर की हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब किसी कार्य के लिए चले तो ये इष्ट उपाय का काम करें, लेकिन काम सफल कैसे हो? कई लोगों का काम बनते बनते बिगड़ जाता है। घर से निकले इष्ट उपाय का जाप करें और जब काम के लिए निकले जिस कामना से उस समय कौन से चौपाई गए कि काम सफल होकर लौटे। चलत विमान को करत विमान पुराण होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। एक बात पता है, औषधि आपके पास है, औषधि प्राणी तू क्यों भटकता बन बन में, राम तेरे हृदय में। हम बन बन में ढूंढते हैं, बन बन में भटकते हैं, मंदिर में जाते हैं। अच्छा कोई पूछे आप भगवान है कहाँ, तो आप क्या बताएंगे? कोई कहता है हृदय में, तो चलो भैया इसका एक्सरे करवाएं, बाहर निकल के आ जाए। भगवान विश्वास में है। भागवत की कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। विश्वास तो फलदायक है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब जाके हमारा काम होता है। पता चला काम तो किया नहीं, काम के पहले कैसे होगा, कैसे होगा? अरे भैया संघर्ष करो। भगवान कहते हैं कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यही है। तो भगवान को समर्पित कर दें। कायन बाचा सिंहरेरा, कायन बाचा सिंहरेरवा, बुद्ध्यात्मनावा रुद्रतस्य भावा। भागवत के एकादश स्कंद में इस श्लोक को सुखदेव जी ने गाया है। भागवत के एकादश स्कंद में इस श्लोक को गाया है। भगवान कैसे हैं, उनकी शरणागति कैसे मिले? बोले मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के चरणों में लगा रहो। कायन वाचा सिंहरेवा, कायन वाचा बोधात्मनावा मृदतस्य भावा, करोम्यद्य सकलं परस्मै, नारायणायति समर्पये। नारायण नारायण पत्नी साधयनाय, नारायण 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 नारायण। 2 मिनट के लिए भगवान को मना लो। पता है हम तो जान रहे हैं कि कथा सुन के जाओगे भूल जाओगे, लेकिन कलयुग में कलौ केशव कीर्तन है। अगर कीर्तन में ताली बजाई रेखा तो बदलेगी ही, किस्मत भी जग जाएगी। आइए नारायण नारायण
तो भगवान को समर्पित कर देना रही कायन वाचा मशिंद इरमा बुद्ध्यात् मनसा वाचा कर्मणा। इस प्रकार से 4 गीतों का गायन किया गया, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और युगल गीत। आगे चल करके आज नारद जी बीणा बजाते बजाते कंस के पास पहुंच गए, लेकिन इसके पूर्व या बकासुर नाम के राक्षस को भेजा, भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे चल करके आज जैसे ही पहुंचे हैं बीणा बजाते बजाते कंस के पास, बोले गुरु जी प्रणाम। बोले मैं परसों मृत्यु देखना चाहता हूँ। बोले इतने सारे भेजते हैं, जिंदा तो जाते हैं, मरे और आए लौट कर आते हैं। बोले नहीं, अक्रूर को भेजिए, अक्रूर को भेजने की योजना बनाए। नारद जी वहां भी कह के, नारद किसे कहते हैं ना, नारद, कभी उनकी बात ही रद्द न हो। नारम ज्ञानम ददाति नारद, उनकी बात कभी रद्द नहीं होती। इतना तो कंस से कहा, और इधर भगवान कृष्ण और बलराम गैया चाह के आ रहे थे। जब गैया चाह के आ रहे थे तो बोले मैं परसों आपके हाथों से कंस की मृत्यु को देखना चाहता हूँ। इतना कह करके नारद जी चले गए। आज कंस अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर से कहा कि आप वृंदावन जाइए, कृष्ण बलराम को बुलाइए। इतना सुना था। सब लोग 15-20 मिनट और रुके, इसके बाद रुक्मी विवाह में हम और आप प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। जो खड़े हैं भैया सब लोग बैठ जाए। भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। आज कंस अक्रूर को बुलाया है, बुला के कहा कि आप वृंदावन चले जाइए और वहां जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। इतना सुनना था। अक्रूर बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन किस लिए बुला रहे हो? बोले आकाशवाणी हुई थी, अरे कंस तू मुझको क्या मारेगा, तो कुमारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। तो वही कृष्ण और बलराम ही हैं और मेले की योजना बना करके और दुखे से वध कर दूंगा। इतना सुना था कि मानो कि अक्रूर जी के शरीर में जान रहा ही नहीं। जिस प्रकार से हरे भरे पत्ते से अगर वह सूखा हो जाए तो शोभा नहीं बढ़ती, मानो कि शरीर वही खड़ा है और शरीर के नीचे जो जमीन है वो खिसक चुकी है। इतना ही अक्रूर जी ने सुना है। सुनते ही मन से बड़े व्यतीत और कंस ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मेरे खड़ग से आपका धड़ अलग हो जाएगा। लेकिन अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हुए हैं। उसी प्रकार से संसार में लोग भी मनोरथ अलग अलग करते हैं। अक्रूर जी चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, मनोरथाम करो त्वजयी जनो देव हतारपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्याम् तथा वाज्ञां करोमिते। संसार के लोग कितने भी मनोरथ रखे लेकिन पूर्ण होने वाले नहीं है। जो प्रभु चाहेंगे वही पूर्ण। लेकिन संसारिक व्यक्तियों का एक काम है, वह अपना कर्म करता चले, अपने कर्म से परभ्रष्ट न हो, अपने कर्म से वंचित न हो। आगे चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, अरे अरे मैं जाऊंगा, आज कृष्ण और बलराम का दर्शन होगा। इतना सुनते ही आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर बढ़ते ही धीरे धीरे जो मथुरा वृंदावन 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आज उनको चलते चलते 8 घंटे लग गए हैं। क्यों? रथ कभी चढ़ने लग जाता। कि मया चरितम परम तपं किं वार्तावहदे दत्तं यद्रक्ष्यामि केशव। वो सोचते कि अरे मैं पहली बार जा रहा हूँ, मिलूंगा, मुझे चाचा चाचा कहकर बोलेंगे। लेकिन आगे सोचते सोचते जाते हैं, अरे नहीं, अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए जा रहा है। जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं
कृष्ण बलराम भैया चढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा मैया से मत बताइयो, मैया से मत बताइयो, इतना कह करके उसी समय आज नंद भवन में बैठे हैं अक्रूर। मैया यशोदा 56 प्रकार के व्यंजन को बनाया है और सब लोग बैठ करके सुंदर पाया। और पाने के बाद इसके बाद जैसे ही मैया यशोदा की बारी आई, नंद बाबा ने पूछा रे अक्रूर कैसे आना हुआ? बोले परसों मेला है, कंस ने भेजा है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। इतना सुना था कि सुनते ही मैया के जो ग्रास मुखारविंद में डालने वाली थी वह ग्रास नीचे गिर गया और नीचे गिर करके रुदन करते करते खंबे के पास जाकर बैठ गई और खंबे के पास बैठ करके रुदन करने लगी। कन्हैया हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन मैया कहीं नहीं दिखाई दी। जाके देखा एक खंबे के पीछे बैठ, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया याद कर रही है कि नाचांतर बहिर्यस नाचापि पुरंदर। मैया याद कर रही है, अरे तेने एक मिट्टी का मटका क्या पूरा तो को मैंने उखल में बांधी, इसको याद करके। लेकिन मैया कन्हैया मन ही मन कहते अरे मैया तेरा तो बखान हर युगों में होगा, मैया तेरा बखान हर युगों में होगा। मैया पता है यशोदा किसे कहते हैं? जो भगवान की कथाओं को यश प्रदान करे, यश ददाति यशोदा, उसे ही यशोदा कहा जाता है, जो यश प्रदान करे। पता है एक घूंट अगर कम दूध पी ले तो उस दिन मैया दौड़ करके वैद्य जी के पास चली जाती कि आज कन्हैया ने एक घूंट कम दूध पिया है और कहीं रुदन करने लग जाए तो गोप गोपियां दौड़ कर आ जाती। क्यों? क्योंकि गोपिन के हैं प्राण धन, नंद यशोदा को सारी गोप गोपियां दौड़ करके आ जाती। मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब तो पूरे वृंदावन में फैल गई, भैया कल कन्हैया मथुरा जाने वाले हैं, कल कन्हैया। आज रात्रि में ही उनके द्वार पर भीड़ लग गई, गोप गोपियां दौड़े दौड़ी आई। अरे कन्हैया तेने सोच कैसे लिया कि तो मैं मथुरा जाने दूंगी? हे गोपी मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, गोपी मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। सारी गोपियां रथ के पहिए के नीचे लेट गई, लेकिन मैया यशोदा एक ही कह रही हैं कि यहो विधाता गमनस्वति दया संयोजमते प्रणयन दे। हे विधाता इस दुखियारिन पर आपने इतनी बड़ी विपदा क्यों डाली है? अहो विधाता दवनम को चिंतया, आपको इतनी बड़ी पहाड़ इतना बड़ा कष्ट डालना था तो आप या बुढ़ापे में बालक क्यों दिया? इतना सुनते ही अब इधर रथ पर आरूढ़ होकर धीरे धीरे चलने लगे। नंद बाबा भी मैया यशोदा दो। आज वही स्थिति है कि जब राम जी अयोध्या छोड़ करके जाते हैं, सारी अयोध्या वासी रुदन करते करते रथ के पीछे तक जाते हैं, यहाँ तक कि तमसा नदी के किनारे तक पहुंच गए। राम अयोध्या छोड़ चले, शून्य अयोध्या सूना भवन, राम अयोध्या छोड़ चले। आज वही स्थिति गोपियों पर बीत रही है। गोपियां आपस में वार्तालाप करती, लेकिन एक गोपी तो भैया बिल्कुल उठ ही नहीं रही थी। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, गोपी को हृदय से लगाया है, हृदय से गोपी से कहते मैं परसों आ जाऊंगा ना, मैं परसों आ जाऊंगा। इतना सुनना था कि
कि अब गोपियां अपने आप को आपा ही को बैठी रुदन करने लगी और बार बार विधाता को अक्रूर भी देख रहे थे। अक्रूर ने कहा, रे अक्रूर तू कितना बड़ा अक्रूर हो गया, गोपियों के प्राण को ही लेके चला जा रहा है, गोपियों के प्राण धनन को लेके चला जा रहा है। इतना सुनते सुनते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। अब धीरे धीरे रथ दिखाई देना बंद हो गई और गोपियां रुदन कर रही हैं और आगे की ओर बढ़े। अब रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, ध्वजा दिखाई देना भी बंद हो गई। मानो कि मक्खन की याद आ रही, कन्हैया लौट करके चला जाएगा। मैया यशोदा भी आस लगा करके मुछा खा करके जमीन में गिरी, पुनः खड़ी हो जाती, जमीन में गिरी, पुनः खड़ी हो जाती। मैया यशोदा समझ रही है संसारिक लोगों से प्रेम करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रेम करना है तो परमात्मा। एक बात जान, जब तक आपके पास रहेगा तो लोग को याद करेंगे, लेकिन जिस दिन नहीं रहेगा तो वो सब भूल जाते हैं। यह संसार क्या है, बोले स्वार्थ जगत का व्यवहार है। यह संसार स्वार्थी है, लेकिन यह दास कहता है कि एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, अगर एक बार उंगली पकड़ लेंगे तो लाख आपको परेशानी आए, कभी छोड़ने वाले नहीं है, कभी छोड़ने वाले नहीं है। सत्ता तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परमात्मा का कभी वह परिवर्तन नहीं होता, वह निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैया यशोदा रुदन करती करती धीरे धीरे आगे की और अब अक्रूर जी दृश्य को देखा है। जमुना जी में कन्हैया स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद भैया 100 नागों पर दर्शन दिया है। इतने में ही अक्रूर जी ने कहा, ये तो नारायण भगवान है। अब धीरे धीरे मथुरा दिखाई पड़ने लगी। जैसे ही मथुरा दिखाई पड़ने लगी, इतनी सुंदर सजावट, कैसे बोले जब राम जी पहुंचते हैं उसी प्रकार से गोप गोपियां पहुंचती हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग लूटन लागी, मन हो रंग लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। सब लोग दौड़ रहे हैं। कंस सारे मथुरा वासियों से कह दिया था कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन जानते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त हो आप लाख परिवर्तन कराइए, वो बिना भजन किए हुए मान ही नहीं सकता है। वो जब तक भजन नहीं करेगा तो उसका मन ही नहीं लगेगा। जो निरंतर पूजन पाठ करते हो, अगर एक दिन पूजा न करें ना तो मन बड़ा विचलित रहता है। इसलिए श्री दामा मधुमंगल ने कहा, जो रे मामा की नगरी इतनी सुंदर लग रही है, कपड़ा तो भैया कपड़न में गोबर लगो है। धोबी घाट भगवान गए हैं। अच्छा एक बात है, जितना भैया मंत्री मिनिस्टर अहंकारी नहीं होते उतना उनके पिए हो जाते। बोलो राधे राधे हैं? कंस का धोबी था, भैया श्री राम मधुमंगल कृष्ण बलराम का मामा राम राम। और भैया जहां मामा तो बहुत सारे मामा लगते हैं, गांव वाले भी मामा लगते हैं। अब कंस मामा तो धोबी मामा, सीधे मुंह तो बोले ही नहीं। अगर विधायक के भी हो जाए तो सीधे बात ही नहीं करेंगे। राम राम कर लिया, बोले कुछ कपड़न की कामना थी। धोबी बोला, सुनो पोखरन की पानी पीवे वारो, बाजरन की रोटी खावे वारो, राजन की कपड़न की कामना करता है, निकल जाए यहाँ से। अजय से ग्वाला को मारने के लिए दौड़ा, अजय से ही ग्वाला को मारने के लिए दौड़ा। तो उसी समय भगवान पीछे से एक झापड़ लगाया कि धोबी का उद्धार हो गया। सब लोग वहां से दौड़ लगा दी। अरे बगासुर मारवे वारो आ गए, पूतना मारवे वारो आ गए, बगासुर मारवे वारो आ गए, त्रिनावत मारवे आ गए, सकासुर मारवे वालो आ गए। सब धोबी घाट से भाग गए। अब बेचारे कहाँ ग्वाला वाला 5-6 फुट के और कहाँ राख 12-13 फुट के।
अब मथुरा में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप कपड़ा पहन ली तो झाड़ू लगती चली जा रही है। दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी ने तुरंत फिट फाट बगलबंदी बनाई, बोले वरदान मांगो, बोले जाओ। भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप दिया कि कलयुग में जितने की कपड़ा नहीं उतनी सिलाई हो जाएगी। बोलो राधे राधे। श्रीदामा नाम के माली के यहाँ गए, माला पहने हैं, बोले अब तो माला हो गई, कपड़े भी फिट हो गए। बोले ब्रजवासी के मस्तक पर जब तक थाप हुआ चंदन न हो तब तक आनंद नहीं आता। तो भैया उसी समय कंस की दासी सौरेंद्री सुंदर केसर युक्त चंदन लेके जा रही है। उसी समय कहा वो सुंदरी, कभी कोई मथुरा में सुंदरी नहीं कहा तो सौरेंद्री के मन में रसगुल्ले फूटने लगे, कोई तो सुंदरी कहा। उसी समय बोले कहाँ जा रहे हो, बोले यह चंदन राजा को लेकिन मन हो रहा है कि आप ही को लगा दूं। भगवान ने कहा किस बात की देरी। श्रीदामा मधुमंगल ने कहा लाला 3 जगह से तू टेढ़ो, 3 जगह से या भी टेढ़ी है। चंदन लगाया, भगवान ने अपना चरण सौरंधी के अंगूठे पर रखा, डांड में हाथ लगाई, झटका हमारी विश्व सुंदरी बन गई। अक्रूर और सौरंद्री मिलके भगवान की स्तुति की, बोल चलो घर, वो अभी नहीं, अभी तो राजा के पास जाना है। मुष्टि चारुण कुंवरिया नाम पीड़ का हाथ में मिला, भगवान ने उसका उतार कर दिया। आप रंग भवन में पहुंच गए। भैया अगर काला चश्मा लगाओगे तो काला ही काला दिखे, हरा चश्मा लगाओगे तो हरा। जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही दर्शन देते हैं। जिनकी रहे भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। मल्ला नाम मस्तिर निराम नरवर, स्त्रीमा स्मरो मूर्तिमान, गोपाना सुजनो सताम श्रुति भुजा, सास्वस्तु पित्रोषु। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिन। वृष्णीनां परिदेविदो विवदे, रंगभगत शाक्रज। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिल तैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जिनकी रही जाकी रही भावना है, लेकिन रामचंद्र मानस में कहा है जिनकी रही भावना है। जिसकी जैसी भावना है प्रभु वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। कि मल्ला नाम श्रीनी नाम, मल्ल पहलवानों के पहाड़ के रूप दिखाई दे रहे हैं, युवतियों के सखाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माताओं के बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक चारुण पहुंचे हैं और आग की पलक झपकते ही धनुष को तोड़ दिया है। मुष्टिक चारुक का उद्धार किया। भगवान लगाई छलांग, छलांग लगा करके कंस के पास पहुंचे हैं और कंस के केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके सीधे राम से वह जमीन पर पटक दिया। ऐसे ही जमीन पर पटका, उसी समय उन्होंने कहा आप मुझे नहीं मारेंगे। अरे लाला छोड़ दे, दर्द हो रहा है। उसी समय मैया यशोदा की याद आ गई, मैया देवकी की याद आ गई। जैसे ही केस को पकड़ा, बोले दर्द हो रहा है। कंस ने भी केस को पकड़ा था, इसीलिए मानसकारों ने कहा है कि जाके पग नहीं फटे विवाह, सो का जाने पीर पराए, सो का जाने पीर पराए।
कंस ने कहा दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा देवी की मैया को याद करो, और प्रभु ने कंस का उद्धार कर दिया। जैसे ही कंस का उद्धार किया, जो इधर उधर थे सब लोग आए, नाना उग्रसेन को गद्दी पर विराजमान किया, सूरसेन वसुदेव सब मिलकर के आए। आज भगवान उज्जैन जाते हैं, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ 16 कलाओं को सीख करके आए। 16 कला केवल भगवान में ही होती है। बोले वरदान मांग लो, और वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है उस विद्यालय में। बोले वरदान मांग लो, कुछ दक्षिणा ले लीजिए। गुरु माँ ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक पुत्र है, वह समुद्र में डूब गया था। भगवान समुद्र में छलांग लगाई, 5 जन नाम का राक्षस का उद्धार किया। यमलोक पहुंचे हैं, वहां से बालक को लेकर के आए, गुरु माँ को सौंपा है। पुनः लौट करके मथुरा में आए, और मथुरा में आकर के रुदन करने लगे। गोपी को, उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था, तो उद्धव जी को इस लीला को उद्धव जी को ज्ञान कराते हैं, वृंदावन भेज दिया। और जैसे ही उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते ही भैया सब जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गए थे वृंदावन, सारी गोप गोपियां टकटकी लगा के वहीं खड़ी रहते थे। क्यों? कभी भी कन्हैया आ सकते हैं। तो उसी प्रकार से और जैसे ही अब उद्धव जी महाराज वृंदावन की सीमा में पहुंचे, बोले अरे नंद भवन कहाँ है? बोले इस नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है। आज भी वृंदावन में रो रो करके गोपियों ने सारा पानी खारा कर दिया। जहाँ रासलीला बंसी बट स्थान जो है, वही पानी आपको मीठा मिलेगा वृंदावन में, बाकी आपको हर जगह खारा ही मिलेगा। बोले नदी का जहाँ सुदगम हुआ है, नंद भवन में गए, और नंद भवन में जाते ही दिया मैया यशोदा ने पालने में लालना का दर्शन करा दिया। उद्धव वहां से गए, ललिता विशाखा राधा रानी के पास गए। राधा रानी उसी समय एक भमरा उठा हुआ आया, आपस में वार्तालाप कर रहा था। उसी समय गोपियां कहती हैं कि अपने जीवन को यही बिता देंगे। इतने में उद्धव जी आए, बोले भगवान से प्रेम करो। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हदो सुम श्याम संग गयो। उद्धव यह मन एक है, वह श्याम के साथ चला गया है। उद्धव जी वहां से चले गए। बोले कन्हैया कन्हैया पुकारा करूंगी, लताओं की ब्रज में गुजारा करूंगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। गोपियों ने उद्धव जी को वो ज्ञान का अहंकार था वो दूर हुआ। उद्धव सुधे हुए चले सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी आए, बारवा वृंदावन की महिमा को गाया। आते ही इधर भगवान कृष्ण ने अपनी एक अंग में ललिता विशाखा राधा रानी का दर्शन कराया। दशम स्कंद के पूर्वार्ध को विश्राम करते हैं, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की पत्नी का नाम था अस्थि और प्राप्ति। अस्थि यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। और अस्थि प्राप्ति के पिताजी का क्या नाम था? बोले जरासंध। बोले जीवन भर कमाओ, जरा यानी बुढ़ापा, एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। रोते रोते पहुंची, बोले कृष्ण ने मार दिया है स्वामी जी को। 17 बार चढ़ाई की, लेकिन परास्त होता चला गया। 18वीं बार किसको बैठाया? बोले 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाया। बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, और हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान ने कहा माखन चोरी तो नाम ही है, अब आज से एक नाम और पड़ जाएगा। बोल रणछोड़ भगवान की जय। वहां से रण छोड़ करके भाग गए, और जैसे ही भागे हैं आगे चल करके जरासंध गया भैया, काल यवन गया। काल यवन को भगवान मार नहीं सकते थे, मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म कराया। एक कुंदनपुर के राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। भीष्मक के यहाँ 4 पुत्र और 1 कन्या, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मणी। रुक्मणी भैया उनके यहाँ नारद जी आया करते थे, नारद जी सत्संग कराया करते थे। अच्छा भगवान का नंबर किसको चाहिए? किसी को नहीं। अरे भैया भगवान का नंबर ले लो,
कई लोग तो धीरे से उठाते हैं, पूरे हाथ उठाइए, किसको किसको चाहिए बा। हम लोगों का मोबाइल नंबर कितने अक्षर का होता है? 10। तो भैया वो तो भगवान है तो बढ़ेगा ही 2, हमारा 10 है, तुमका 12 है, 12 अक्षर का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मणी ने नारायण भगवान के भक्तवत्सल भगवान की जैसे ही भैया मोबाइल नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिलते ही अब रुक्मणी बात करना प्रारंभ कर रही है। भगवान से मिलने के लिए है। अगर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जपा जाए तो जो आकाश में देवता लोग विचरण करते हैं दर्शन देंगे। जिनको स्वप्न आते हो, नींद न आती हो, टेंशन की टेबलेट लेनी पड़ती हो, हैं? तो वो क्या करें, एक माला नित्य प्रतिदिन जप कर सोए तो भैया कभी स्वप्न आएगा ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह है 12 अक्षर मंत्र, इसलिए इसका जप। और रुक्मणी जी जप देती, लेकिन आज जो रुक्मी था शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया, सगाई भी हो गई, लेकिन भाभी के पास रोते रोते गई। बोले मुझे विवाह तो द्वारिकाधीश से करना है। उधर बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या का नाम रेवती था, और बलराम का विवाह रेवती के साथ हो गया। अब इधर भैया एक सुंदर सा पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके उसमें क्या लिखा कि भैया हमने आपको कभी देखा नहीं है कि श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर सुनवतां ते निर्वेश कर्ण विवरै हर तुंग तापन रूपम दृशादृशमत मखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशद चित्रमम में। भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपके नामों को गुणानुवादों को मैंने सुना है। प्रभु आपको हमने कभी देखा नहीं है। इतने सुनते ही भैया अब इधर कृष्ण भगवान वहां से चल दिए, और जब कृष्ण भगवान डले तो साथ में ग्वाला वाला भी और चल दिए। लेकिन वहां पहुंच करके रुक्मणी पूजन करने के कात्यायनी गई थी, वहां से लेकर के 9, 2, 11 हो गए। ऐसे ही वहां से फरार हुए। या जब रुक्मी पीछे पीछे गया तो आधी दाढ़ी आधी मूछ भैया मुड़वा दिए। अब बोले भला बुरा कैसा भी हो, भाई तो है ही। प्रभु ने कृपा करके छोड़ दी। आज पुनः कुंदनपुर सजाया गया, अब भगवान का सुंदर विवाह हुआ। आइए हम लोग भी सजाते हैं। पहले रुक्मणी को सजाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग कन्हैया को सजाएंगे, फिर इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। हमारे बीच में झांकी भी आ रही है, तो जिनको पूजन करना रहेगा एक एक करके आके पूजन भी कर सकते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बात है चलाई, सदगुरु ने मेरी नीरे सगाई, गुरु ने मेरी दीन सगाई, उनको बुला के हथेली तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो करा दो,
अभी आपके यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाए तो पहले डीजे, फिर सीसी, हैं डीजे, फिर बोतल, तब होगा होटल। अरे भैया भगवान आ रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो, अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो, अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो, अटल सुहाग की विधिया तो लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना हरि दो। हरि। आप लोग अभी खड़े ना हो, अभी केवल दर्शन करें, खड़े होने के लिए बोला जाएगा। आप लोग बैठ गए हैं, केवल दर्शन करें। सभी माताएं खड़ी हैं। हरि भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी रमण लाल की। अब आचार्य लोग मिलकर के पूजन कराएंगे। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं अथवा जो परिवार सहित हमारे कमेटी वाले आए हैं वो भी मंच पर आके पूजन करें। और सब लोग भैया बिंडवरिया प्लीज, भैया प्लीज ये दाऊ बंद करवा दो। दाऊ 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 नेक सहूलियत पकड़ियो दाऊ। आप लोग बैठे, पहले हमारे आचार्य पूजन करा रहे हैं। अब पूजन कराने के बाद इसके बाद फिर हम लोग एक भजन का आनंद लेंगे। जिनको पूजन करना रहेगा वो आएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः पृथ्वी मातरः
शुभञ्जामानो विदधे योजमायाः यगनजिह्वा मानवः सूरकक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमानिह भद्रां कर्णेभिः शृणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवागुं स्वस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं दधायोः सदमेनो सर्दो अन्ति देवा जत्रानस्य करा जरसन्तनो तनूनामाप्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मधियारी भृगदा निर्गन्धो आदिर्यो आदित्यन्तर्जमरित् माता स पिता स पुरः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्नाथमदितिर्गर्वम् यो शान्तिरन्तर्चक्षुः शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे दशो मम आहमनानि गर्वधमत्वमजासि गर्वधम अम्बे अम्बिके अम्बारिके नमामि भद्रिकां कां पीनवासनि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो श्री रुक्मिणी रमण भगवान की। अब आप लोग जिनको पूजन करना है ये कुर्सी नीचे रखवा दीजिए, वहीं सब लोग पूजन करने हमारे आचार्य पूजन कराएंगे। हमारे भैया आपको भजनों का आनंद, एक भजन के बाद हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद। जिनको पूजन करना रहेगा वो एक एक करके आते जाएंगे। अब देखो जिनको नाचना है वो नाच भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो पूजन करना चाहते हैं वो कैमरे के पीछे से रहेंगे, पीछे ही ना, कैमरे से पीछे नाचना है, ठीक है। एक एक करके आके पूजन करेंगे ठाकुर जी का। आइए भाव से बड़े प्रेम से नाचते हुए भगवान की शादी में समझे। सभी लोग एक एक करके आएंगे और रुक्मिणी रमलाल की पूजा करेंगे। और ये कथा जो है तो महाराज श्री की कथा महाराज श्री के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल में लाइव चल रही है, तो सभी लोग जाकर के चैनल में देख भी सकते हैं महाराज श्री की कथा। महाराज श्री के चैनल का नाम है आचार्य श्री सुभांशु जी महाराज। महाराज श्री की आगामी कथाएं हैं 7 तारीख से हनुमान के पास ढाबा में। तो जो भी भक्त भागवत कथा सुनना चाहते हैं 7 तारीख से महाराज श्री की आगामी कथा है। उसके बाद 17 तारीख से मणिगमा के पास महाराज श्री की कथा है। 17 तारीख तक 17 से 25, 1 तारीख से भोपाल में महाराज श्री की साईं में कथा है। तो जो भी भक्त भोपाल में महाराज श्री की कथा सुनना चाहते हैं तो 1 तारीख से भोपाल में साईं नगर में महाराज श्री की कथा है। उसके बाद 7 तारीख से महाराज श्री की कथा सलैया बाड़ा हनुमान जी हैं। तो जो भी भक्त सलैया पहुंचकर महाराज श्री की कथा का आनंद लेना चाहता है तो आकर के महाराज श्री की कथाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। तथा उसके बाद बैढ़न में महाराज श्री की कथा है 14 तारीख से 24 फरवरी से। तो सभी भक्त जो भी बैढ़न में रहते हैं या उनका संपर्क है, तो जो भी भक्त वहाँ जाकर महाराज श्री की कथा सुनना चाहते हैं तो वहाँ रहने खाने की सब व्यवस्था रहेगी। सभी भक्त वहाँ पहुँच करके महाराज श्री की कथाओं का और भजनों का आनंद लें। आइए सभी लोग एक एक करके रुक्मिणी लाल जी का पूजन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
कजरारी तेरी आंखों में टोरा है, तेरा तो हसन हम सबका मरन, बस जाने हाथ से दो